Hello, good morning everyone. Today we are started the first lecture of noun. In this chapter, we learn about what is the meaning of noun, what is the definition of noun, and what are the types of noun, and also what is the definition of the types of noun. Before I started, we learn what is the importance of noun in the grammar. Let's now. The noun is the base of grammar. It is the main role in the grammar. Let's start. Lecture number 1. What is the meaning of noun? Every naming thing which is surrounding us, वो सभी नामवाची शब्द, वो सभी नामवाची वस्तु जो हमारे चारों ओर उपलब्ध है, जिसे हम देख सकते हैं, वो उसे हम कह सकते हैं नाउन. Definition of noun. What is the definition of noun? Let me define. Noun is the name of a particular person, animal, place or thing. Noun किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी जानवर, किसी स्थान का नाम, इन सभी चीज़ों के नाम को ही हम नाउन कहते हैं. सिंपली ये जान लें कि जिसे हम देख सकते हैं, वो सभी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं दुनिया में, वो सभी चीज़ उसे हम नाउन कहते हैं, वो नाउन है. फॉर एग्जाम्पल कार्टून, पेन, बुक, ताजमहल, रेड फोर्ट, गांधी जी एट्सेट्रा, इन सभी को हम देख सकते हैं. लेट्स टाइप्स ऑफ नाउन. What are types of noun? The first, proper noun. Second, common noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. And fifth, abstract noun. Let me now, what is proper noun? What do you mean by proper noun? Proper noun is the name of a particular person, animal, place or thing. प्रॉपर नाउन किसी भी स्थान, जानवर, जगह के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. किसी भी चीज, किसी भी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग, गांधी जी, रेड फोर्ट, गोलघर, पटना, पेन, बुक इटीसी, इन सभी को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे. गांधी जी भी हैं जो बहुत खास है हमारे देश के लिए. कैट, डॉग, रेड फोर्ट भी हमारे लिए खास है. गोलघर भी, पटना प्लेस है, पेन, बुक इटीसी. लेट कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन टू एवरी एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग. कॉमन नाउन किसी भी स्थान, किसी भी जानवर का कॉमन, यानी कॉमन कहते हैं कॉमन मैन, उसी कॉमन चीज को, कॉमन वस्तु हो, कॉमन जानवर हो, कॉमन स्थान हो, कि कोई खास स्थान नहीं हो, इतना समझ लीजिए. सिंपली कोई खास स्थान नहीं हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीचर में नहीं बोल रहा कि जैसे हम साइंटिस्ट बोलते हैं, तो हम ये साइंटिस्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं. हम ये नहीं करें कि अल्बर्ट आइंस्टीन, इसलिए टीचर में बहुत सारे आते हैं. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी आ जाते हैं. पर अगर जो हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है. स्टूडेंट में भी बहुत आते हैं. लायन के कैटेगरी में भी बहुत आते हैं. टाइगर के कैटेगरी में भी बहुत आते हैं, etc. लेट अस नाउ अबाउट कलेक्टिव नाउन. व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ नाउन और थिंग टेकन एज होल. कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट, ऐसे ही इसका मीनिंग निकल रहा है. कलेक्ट माने बहुत सारे, कलेक्ट करना. कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ नाउन और थिंग टेकन एज होल. कलेक्टिव नाउन बहुत सारे कलेक्शन ऑफ नाउन तो हम जानते हैं वो सभी चीजें जो हमारे आसपास हैं, तो वैसे नाउन को कहते हैं, वैसे चीज को कहते हैं एक कलेक्शन हो. मतलब बहुत सारे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं जब उसे एक साथ लिया जाता है. फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, तो फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, एक मेंबर तो होते नहीं है, इसलिए कलेक्टिव नाउन है. क्राउड में भीड़ में बहुत सारे होते हैं. बंच, गुच्छा, जैसे गुच्छा हो गया तो
अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा में बहुत सारे अंगूर होते हैं। आर्मी में सेना है तो बहुत सारे सेना होते हैं एक दल में। लेटेस्ट नाउन, मटेरियल नाउन, द नाउन विच वी कैन मेजर और वे, वैसा नाउन जिसे हम माप या तौल सकते हैं, उसे गिन नहीं सकते, सिर्फ माप या तौल सकते हैं। यहाँ पर हम भूल गए हैं, सॉरी, व्हाट नॉट काउंट, व्हाट नो काउंट। फॉर एग्जाम्पल फ्लोर, ग्रेन, टी, वाटर, राइस, etc। फ्लोर, आटा को हम नहीं गिन सकते, ग्रेन को, अनाज को भी नहीं गिन सकते, टी मीन्स चाय को भी नहीं गिन सकते। इस हमको क्या है, आटा को हम लाते हैं बाजार से तो उसे हम तौल कर लाते हैं। वाटर है तो वाटर, जब मिल्क को भी लाते हैं, वाटर मिल्क की तरह मिल्क को लाते हैं तो माप कर तौल कर लाते हैं, 1 लीटर 2 लीटर etc। फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन कांट बी टच्ड, इसे हम अब क्या करा, इसे हम टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसे हम टच नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी फील बट नो सी, यह जो नाउन है इसे हम टच नहीं कर सकते और इसे देख भी नहीं सकते, इसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। तो ऐसा आप बताइए क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है हवा, हवा को हम ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चाहे मान ले क्या हमारी दयालुता है, हमारी क्रूरता है तो उसे हम टच कर सकते हैं, हमारी क्रूरता, ये मतलब ये फीलिंग है कि हम क्रूर हैं, हम अमीर हैं, हम गरीब है, ये है जो फीलिंग होता है एक आदमी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल काइंडनेस, क्रूएलनेस, प्रोवर्टी, रिचनेस, बैडनेस, राइटिंग etc। अब कहेंगे राइटिंग, तो हम जब सेकंड लेक्चर के बाद कुछ जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टिव नाउन का डालेंगे, इसमें अब बात होता है कि इसमें बहुत सारे आते हैं, तो मैं सभी नाउन का डाल दूंगा कि कुछ एक्सेप्शन में क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।